जय भगवान मित्रों। आज मैं एक स्टोरी कहने जा रहा हूँ। बुद्ध के समय की एक बात करने जा रहा हूँ आपसे, जो कि बहुत समझने जैसी। अभी जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ, संघ के साथ विचरण करते थे, गांव-गांव अपना जो ज्ञान है वो सबको बांटते थे, उस समय जो परिस्थिति थी, जो भगवंत थे, जो एनलाइटेड पर्सन, जो ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, गौतम बुद्ध, तो सब उनको सुनने आया करते। बहुत बड़ी भीड़ हो जाती, बहुत लोग आते, कई राजा महाराजा भी इनको सुनने आया करते। इनको सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता। एक गांव में वो जाके ठहरे थे। उस गांव में एक महिला का बच्चा मृत्यु पाम गया, मृत्यु हो गई बच्चे की। तो वो महिला तो रुदन करने लगी, सर पटकने लगी, इतनी दुखी हो गई, इतनी दुखित हो गई। गांव वाले देखकर द्रवित हो गए कि इसको कैसे समझाया जाए। वो समझ नहीं रही, उसको समझाया जाए, लेकिन वो कहे नहीं, मेरा बेटा मुझे जिंदा चाहिए, मेरा बच्चा मुझे जिंदा वापस चाहिए। फिर कोई किसी सज्जन ने सोचा कि ये हमारे बस की बात न रही, तो क्यों ना उसको बुद्ध के पास भेजा जाए। गांव वाले सब मिलकर उसे बुद्ध के पास ले आए। तो बुद्ध के चरणों में गिरकर उसने आजीजी की, हे भगवान, आप कुछ भी करो, आप ज्ञान को उपलब्ध हुए हो, आप आत्मा परमात्मा को जानने वाले हो, मेरे बच्चों को आप जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, बुद्ध की करुणा झलक उठी। बुद्ध ने सोचा कि इसको कुछ इस तरह सांत्वना दी जाए कि सारी मानव जात को बोध मिले। उन्होंने उस महिला को कहा कि बेटी, मैं आपका बच्चा जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये आप पूरी कर दो, आपका बच्चा जीवित हो जाएगा। वो बड़ी खुश हो गई, उसके आंसू बंद हो गए, उसके चेहरे पे चमक आ गई। वो दौड़ी, बोलो बोलो क्या है। बुद्ध ने कहा कि आप पूरे गांव में जाएं और उसी घर से एक अनाज मुट्ठी ले आए जिसके घर में कोई मरा ना हो। उसे बात समझ में ना आई। वो दौड़ के गई सारे गांव में, सारे घर में जाके बोली, लेकिन निराश होकर सांझ वापिस लौटी। वो बुद्ध के चरणों में गिर गई, उसके आंसू आ गए। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि आपने जो कहा, आपने जिस वजह मुझे गांव भेजा, जो आपने बताई शर्त थी, ये शर्त नहीं थी, ये बड़ा उपदेश था। मुझे अब समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते थे। वो चुपचाप अपने घर चली गई और गांव वालों ने देखा कि बुद्ध ने इस तरह समाधान दे दिया। तो मित्रों, आप भी इसमें से कुछ समझ पाए हो तो बुद्ध की ऐसी कई बातें हैं। बुद्ध ने घूम घूम कर गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझाया है। बस आज इतना ही। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय भगवान।